है भैया, वो ठाकुर जी की कथा को सुनता है 7 दिन तक। बोले कैसे? बोले उसका नियम है, कथा में आकर के जो भगवान के मंत्र का जाप करे, एक आसन पर बैठे, भोजन में कंट्रोल रखे, हो सके तो व्रत रहना चाहिए, व्रत। पर व्रत नहीं रह पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, भोजन करो, पर इतना मत करो कि कथा के बीच में ही भंग पड़ जाए, आफत हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए। नहीं नहीं नहीं, कम पाओ, पाओ भले ही 5 बार, पर कथा में विघ्न ना होवे, नींद ना आवे, पेट गड़बड़ ना होवे। इसलिए बोले हो सके तो व्रत करो। आहा, 7 दिन तक झूठ मत बोलो। वैसे तो जीवन भर नहीं बोलना चाहिए, पर जीवन भर ना चल पावे लोग हैं, बोले महाराज जी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। कोई दिक्कत नहीं, पर 7 दिन तो संकल्प लो, झूठ मत बोलो, मिथ्या मत बोलो। 7 दिन तक चुगली मत करो, 7 दिन तक बिस्तर पर शयन मत करो। हाँ, जमीन में सोना चाहिए कथा यजमान को। जो कथा सुनने वाले हैं, अगर कथा का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो भूमि पर शयन करो। पर कोई ऐसी दिक्कत है, शारीरिक दिक्कत है, मकान में कोई जगह नहीं, तो ठीक है, ऐसी समय पे आप बिस्तर का भी प्रयोग कर सकते हो। 7 दिन तक ऐसा भोजन करो जो शाकाहारी शुद्ध है, भटा भी मत खाओ। हाँ, ये वर्जित है। 7 दिन तक दिनों रात जब भी आंख खुले, भगवान की याद आवे तो 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, या अपने गुरुजी के मंत्र का नाम जप करो, या जो भगवान का नाम प्यारा लगता उसका जाप करो। 7 दिन तक साधुओं को देखकर प्रणाम करो, दूर से करो या नजदीक से। वैसे तो जीवन भर माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए प्रतिदिन, पर नहीं हो पाता तो 7 दिन तक तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। इन नियमों का पालन करके भगवान की कथा में आकर जो बैठकर भगवान की कथा की पूर्ण आरती पर सम्मिलित होकर के जो कथा सुनता है, ऐसे भक्त को भगवान ठाकुर जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाती है। आहा, और ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। जब सुखदेव जी कथा को सुनाने लगे और परीक्षित जी कथा को सुनने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आए। एक काम करो महाराज, ये अमृत पिला दो राजा को, ये भागवत कथा अमृत हम लोगों को दे दो। सुखदेव जी बोले राजन बताओ क्या करना है? परीक्षित जी बोले फायदा किसमें? सुखदेव जी बोले देखो भाई, अमृत पी लोगे तो ये पक्का है मरोगे नहीं, लेकिन मृत्यु का भय नहीं जाएगा, भय बना रहेगा। बोले अगर कथा सुन लोगे तो शरीर तो छूटेगा, लेकिन गोविंद का धाम प्राप्त हो जाएगा। परीक्षित जी ने मना कर दिया, महाराज हमें तो भागवत ही सुननी, भागवत। आहा, जब देवताओं को मना कर दिया, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले एक बात बताओ, भागवत में ऐसा क्या है कि हमारे सुधा अमृत को भी ठुकरा दिया? ये अमृत पाने के लिए बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि महात्मा तड़पते हैं, तपस्या करते, साधना करते कि हमें अमृत मिल जाए, हम मरे ना, उसको भी त्याग दिया। क्या है ऐसा कथा में, भागवत में? ब्रह्मा जी बोले तुम आंखों से देख लो 7 दिन में परीक्षित जी का क्या होता है। तो जब आंखों से देखा, आहा, 7वें दिन जब भागवत की कथा विराम हो गई, तक्षक नामक नाग आया और परीक्षित जी ने अपना ही हाथ आगे से बढ़ा दिया, ले तक्षक तू मुझे काट। तक्षक नामक नाग चौंक गया कि कोई मरने के लिए अपने आप से बोल रहा है, कितना पागल आदमी है। राजा परीक्षित जी बोले अब मैं समझ गया, मैं नहीं मरता, मरता तो शरीर है, हम तो ठाकुर के नित्य निवासी हैं, तू मुझे क्या मारेगा? नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेश दंत्यापो न सोक्षति मारुता। आत्मा को ना कोई मार सकता, ना जला सकता, ना काट सकता। इसका ज्ञान भान भागवत भगवान की कथा में प्राप्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत जिंदगी में बहुत जरूरी है। चौंक गया तक्षक नाग, देवता नहीं माने,
देवताओं ने एक तराजू ली, एक तराजू पर अमृत रखा, बहुत से ग्रंथ रखे, दूसरे तराजू पर भागवत को रखा। तो बोले हुआ क्या? लघुन्यानि जातानि कौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। क्या देखा? एक तराजू के पल्ले पर सब ग्रंथों को, दूसरे तराजू पर भागवत भगवान को, और जैसे ही तराजू को उठाया सोई भागवत का पल्ला इतना भारी हो गया, 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण, सबका निचोड़ भागवत है। पूरे ग्रंथ ऊपर उठ गए, पर भागवत भगवान की महिमा को कोई डिगा नहीं पाया। भागवत भगवान की ऐसी महिमा जो है श्रीमद् भागवत भगवान की है। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान, सनकादिक ऋषि, सौनकादिक ऋषि श्रोता बनकर के बैठे हुए हैं। और सौनकादिक मुनियों ने प्रार्थना की, महाराज कलयुग आने वाला है, बढ़िया सा कोई साधन बताइए, कोई भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। श्री सूत जी महाराज गुरुदेव भगवान का ध्यान करके कहते हैं, देखो कलयुग में भागवत रूपी संगता ही एक ऐसा माध्यम है जो काल व्याल के मुख से बचा सकती है। अच्छा, बोले क्यों? बोले एक ही फल मीठा है, वो है भागवत। लेकिन महाराज हम कैसे माने कि भागवत मीठी है कि खट्टी है? इसका कोई प्रमाण दो। अब कोई चखे तब पता लगेगा मीठी है कि खट्टी। हम लोगों ने तो चखी नहीं है, अब ये कैसे माने कि भागवत मीठी है? तो श्री सूत जी भी बड़े चतुर है। श्री सूत जी बोले, तुमने तोता देखा? तोता? बोले देखा है। बोले तोता जिस फल के ऊपर अपनी चोंच मार देता है वो मीठा ही रहता है। हाँ जी अन्ना जी, जिसे कहते हैं ना सुआ कटेल, तोता जिस पर अपनी चोंच मार देता है वो मीठी हो जाती। बोले भागवत भी ऐसी ही है। बोले कैसे? बोले सुखदेव जी, सुख माने होता है तोता, सुखदेव रूपी, सुखदेव जी रूपी तोता की चोंच भागवत रूपी ग्रंथ में लग गई तो ये भागवत भी अति मीठी हो गई। आहा, जैसे इतना कहा तो बड़े आनंद से भर गए। देखो एक बार एक लीला है, श्री सूत जी सुनाते, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलं सत्संगार्थम समायाता तद्रुस्तत्र नारदम। एक बार बद्रीनाथ में, बोले बद्रीनाथ, जहां बद्रीनाथ नारायण भगवान साधना कर रहे थे उस धाम का नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ क्यों पड़ा? शीतकाल में भगवान श्री नारायण तपस्या करते हैं तो बारिश होती है। बारिश होती है, जब बारिश गिरती है बर्फ की तो मां लक्ष्मी जी रहती हैं साथ में। लेकिन जब बारिश होने लगती बर्फ की तो मां लक्ष्मी जी देखती हैं कि हमारे प्रभु बर्फ में ढक रहे हैं, तो वहां पर लक्ष्मी जी बद्री, बद्री का मतलब होता है बेर, बेर का पेड़ बनकर के खड़ी हो जाती हैं ताकि हमारे प्रभु की तपस्या पूर्ण हो जाए। और बेर के पेड़ को, जिसे कहते बेरी का पेड़, बेर के पेड़ को संस्कृत में बद्री कहते हैं, इसलिए बद्री नारायण भगवान कहा जाता है, इसीलिए बद्री नारायण। नहीं तो नाम था लक्ष्मी नारायण, लेकिन बद्री नारायण क्यों? क्योंकि मां लक्ष्मी वहां पर बेर का वृक्ष बनी है, बेरी का पेड़, इसलिए बद्री नारायण भगवान की। एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलं सत्संगार्थं समायाता दद्रुस्तत्र नारदम्। नारद
जी और 4 कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कुमार वहां पर घूम रहे थे। नारद जी भी घूम रहे थे। नारद जी ने देखा, अपने बड़े भाइयों को प्रणाम किया। भैया प्रणाम। खुश रहो नारद जी, कैसे हो? बढ़िया है। लेकिन मुंह क्यों लटकाए घूम रहे नारद जी? कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। साधुओं का मुंह लटका हुआ नहीं होना चाहिए, साधु को मुस्कुराते रहना चाहिए। बोले क्यों? बोले जब साधु ही नहीं मुस्कुराएगा तो गृहस्थी तो वैसे ही अटैक में मर जाएगा। और साधुओं को क्या चिंता? चिंता हो तो गृहस्थियों को, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, लुगाई है, आफत है, रुपया कमाऊ ने, बाल बच्चों की फीस देखने, कमाई धमाई देखने। अब साधुओं का कहना आगे भैंसना पीछे पड़ा। साधुओं का क्या? आगे भैंसना पीछे पड़ा। बढ़िया हंसो मुस्कुराओ। साधुओं को हमेशा मुस्कुराने। कई लोग हमसे कहने लगते गुरुजी, हम कहते हैं हाँ, जो हमारे बहुत मित्र जैसे। वो कह रहे थे गुरुजी आप बहुत बड़े पद पे बैठ कर थोड़ा गंभीर हुआ करो। हमने कहा हमें गंभीर हो ही नहीं जा रहा, हमें नहीं होगा। एक जगह हम मर गए, एक तो इसलिए हम जाते ही नहीं है। एक आदमी मर गया, हम गए। अब देखना मेरे को सत्य, हम गए तो सब बढ़िया रो रहे, घर वाले भी रो रहे, मर गए मर गए मर गए मर गए, चले गए चले गए। हम की तप गए तप गए। हमें वहीं पर हमें बात याद आ गई। हम के देखो देखो बुरा ना मानो, अब रोना है सो रो लो, रोने से भीतर की गर्मी निकल जाती है। हमने कहा लेकिन एक बात बोले, तो एक जने बोले बोलो महाराज। हमने कहा देखो बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है, ये जिंदगी है। तो एक जने बोले कम से कम तो बेटे तो गंभीर रहो, बेटे तो ना हंसो। हमने कहा हमें यहाँ और ज्यादा हंसी आ रही। बोले क्यों? बोले आप फिर भावनाओं में बहते हैं। हमने कहा देखो सच बता दें, जिंदगी में क्या रोना, हंसना ही हंसना है। जिंदगी तो रोने के लिए हुई है, लेकिन जो रोने की बजाय हंसे तब तो जिंदगी के मुंह पर तमाचा है। तो यही नारद जी के साथ हुआ। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी मुंह लटकाए कहां घूम रहे हैं? तुम्हारा क्या चला गया? तुम तो साधु महात्मा आदमी, अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाई, और तुम क्यों मुंह लटकाए जैसे काऊ ने तुम्हारी चोरी कर ली हो किसी ने, इसलिए मुंह लटका करके घूम रहे हो। और कहां से आ रहे? परतम गम्यते कुत्र, कहां गए थे, कहां से आ रहे? सार विस्तार पूर्वक बताओ। नारद जी बोले भगवान भाइयों, हम इस मृत्यु लोक में, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है बोलो? जहां हम लोग बैठे ना, ये जितने देश हैं, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। ऐसे 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। तो नारद जी बोले हम सत्संग करने आए थे। और एक और मजे की बात है, अशोकनगर के पागलों, तुम्हारी जिंदगी में ये बात बहुत काम आएगी। तुम सत्संग पाना चाहते हो तो इसी लोक में मिलेगा। तुम अगर स्वर्ग चले भी जाओ, भगवान करे सब अशोकनगर वाले जावे स्वर्ग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं। देखो हमें तो जाना नहीं है, हमें तो पहुंच ही नहीं पाना। आप कहोगे इसका मतलब तुम गुरुजी पापी कहा है, ऐसा मत कहे ना। ये तो भगवान निर्णय करें, पर हमें पता है कि हमें स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? हमने कहा स्वर्ग क्या जाना है, हम तो इसी संसार में रह करके भगवान की कथा सुनने वाले हैं। क्योंकि स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग का नियम है कि जब तक पुण्य का बैलेंस रहेगा तब तक स्वर्ग में, फिर तुम्हें जो है धक्का मार के यही भेज दिया जाएगा। इसलिए कौन बेफिजूली में अपने पुण्य खर्च करने जावे? स्वर्ग तो यही है। बोले कहां? श्री वृंदावन, जमुना जी का तट। श्री जमुना जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो
हमारी बुद्धि कहती है वृंदावन हो, यमुना का तट हो, कन्हैया की याद की मूर्ति आंखों के सामने हो, साधुओं का संग हो, गुरु का चरण हो, सनातन की उमंग हो, यही जीते जागते कलयुग में स्वर्ग है। यही जीते जागते। जिस सज्जन को माता पिता गुरु की सेवा करने का मौका मिलता है, वो जीते जागते स्वर्ग में ही आनंद लेता है। तो हमारी बुद्धि कहती कि स्वर्ग यही है। और एक बात, तुम स्वर्ग चले भी जाओ, स्वर्ग में जाकर कहोगे गढ़ा वाले बागेश्वर वाले महाराज जी की कथा सुनाओ, तुम कहोगे स्वर्ग में है, जो मन में कामना करोगे तुम कहोगे कि हमको पीना है तो तुरंत ले आओ, तुम कहोगे हमको नृत्य देखना है तुरंत, तुम कहोगे हमको सोना है 1 महीना के लिए, तो 1 महीना तो मैं नींद खुलेगी ही नहीं। स्वर्ग में तो जो कामना करो वो मिलता है, बिल्कुल है। लेकिन तुम कहोगे हमें कथा सुननी बागेश्वर वाले महाराज जी की, दोबारा मिले ना, उस कथा को सुनने के लिए आपको इसी लोक में आना पड़ेगा। और जब इसी लोक में आना है और सब देवता भी इसी लोक में कथा सुनने आते, तो हम लोग वहां क्यों भटके? ये हम नहीं कह रहे, नारायण जी अपने मुंह से कह रहे हैं भागवत में, सत्संगार्थम समायाताम, सत्संग करने के लिए हम इस लोक में आए। कहां गए? पुष्करम चा प्रयागम चा, काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्मार्कतस्तः, सब जगह गए। नारद जी कहते कलयुग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कहीं पर भी सत्संग नहीं मिला। अच्छा, हाँ, मृत्यु लोक में बहुत जगह गए, सत्संग नहीं मिला। अरे साधुओं के पास जाते, बोले महाराज साधुओं के पास गए तो पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह तरुणी मरुता गेहे स्यागो बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम च कलकनम। बोले कलयुग में भी साधुओं की भी बड़ी दुर्दशा। बोले क्या दुर्दशा? बोले पहले के जमाने में साधु जितना फक्कड़ होता था उतना सिद्ध माना जाता था। आज के जमाने में साधु जितना वैभवशाली गनर बनर बंदूकें बढ़िया लगे हो, 40, 50, 500, 100, 200 गाड़ी लगे हो, ऊंचे लेवल को माना जा, भले ही कुछ ना हो। तो नारद जी कहते हैं गए भी सबों के पास, लेकिन वहां भी सत्संग नहीं मिला। गृहस्थियों के पास जाते, महाराज गृहस्थ में भी गए तो कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में गृहस्थी भी बड़े विचित्र हो गए, अपनी बेटी को बेच करके रुपया कमाते हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, और बेटी की कमाई को खाते हैं। जो गृहस्थी व्यक्ति अपनी पुत्री की कमाई को खाता है वो घोर नरक का भागीदारी होता है भैया, घोर नरक। बोले कलयुग में बड़ी दुर्दशा, कलयुग में संबंध नहीं होते। बोले कलयुग में तो बिजनेस होता है। ये लड़का कितने में? बोले विवाह करना है तो 20 लाख लगेंगे, फलाने 15 बोल गए थे 20 लगेंगे 20, और कोई 25 वाला आ जाए तो 20 वाली कैंसिल, सारी 25 वाली तैयार। और बुरा मत मानना, हम इनके इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं संबंध समानता में बनाओ, जहाँ सब दोनों परिवार एक जैसे हो। कई बार हम लोग ऐसे घर में नाता छोड़ लेते हैं कि एक जन वो एकदम ऊंचे, एक जन बिल्कुल नीचे। ऐसा टकरार होता है कि जिंदगी भर बर्तन फट 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 होते ही रहते हैं। गुरुजी ससुर दामाद में, गुरुजी बिटिया दामाद में बन नहीं रहा, अब कहां से बनेगा, तुमने खरीदा है। जिंदगी भर लड़ाई होती रहती। संबंध समानता में होना चाहिए। तो बोले कन्या विक्रयणो, नारद जी कहते कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम स्याल को बुद्धि जाएगा। देखो कितना अच्छी बात। स्याल को, बोले स्याल को कौन है? स्याल को मतलब साला। बोले कलयुग का ऐसा विचित्र प्रभाव, बचपन में तो माता पिता गुरु से पूछकर लोग काम करते हैं, लेकिन विवाह होने के बाद माता पिता की कोई पूछ नहीं। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है।
अब हम ऐसा कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं तो लाल ले के पहले ठठरी के बरे। माता पिता घर पे बैठे तो पूछ नहीं रहा, गुरुजी हैं तेरे, गुरुजी से आज्ञा नहीं ले रहा। साले साहब का फोन लगा, साले साहब का रिश्ता बुरा नहीं है, हम भी किसी के साले होंगे, ऐसी बात नहीं है, पर हमारे वृंदावन में कहावत दीवार बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। इसलिए साल को बुद्धि दायता